आज की जो ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने 1 कप धुली हुई मूँग की दाल को 4 से 5 घंटे तक भिगो के रखी थी और यहाँ पर ले रहे हैं हम एक छोटा वाला जो कप होता है, उससे दलिया। तो ये दलिया मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये बिल्कुल रोस्टेड वाला दलिया नहीं है, नॉर्मली जो दलिया होता है, उसका इस्तेमाल किया है। अब इसे मूँग की दाल में ऐड कर देंगे। अब इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है दही, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल करोगे तो नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताज़े वाले दही का इस्तेमाल किया है। लगभग यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। तो दही जितना ज़्यादा थिक होगा, आपका जो ब्रेकफ़ास्ट है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर दही इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे। तो आप आपके स्वाद के अनुसार इसके अंदर नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने इसके लिए ऐड करेंगे इसके अंदर ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करा है। ऑयल से जब आप इसके बैटर को डालेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, मतलब अगर ठंडा भी हो गया है ना, उसके बाद भी वो 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है। तो अब इन सबको आपको बिना पानी ऐड करे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद जब आपका दही, दलिया और मूँग की दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद इसको आपको ऐड करना है 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। तो यहाँ पर दलिये का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कोशिश करिएगा इसे 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में आप इसको बिल्कुल रेस्ट पे छोड़ें, क्योंकि दलिया जितनी अच्छी तरह से फूलेगा, नाश्ता उतना ही बढ़िया बनेगा। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंगूर की चटनी, तो इस ब्रेकफ़ास्ट के साथ अगर आप अंगूर और टमेटो की चटनी बनाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके लिए एक पैन के अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑयल को गरम करने के बाद, इसमें बिल्कुल ताज़ा वाला मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। इसके साथ ही एक छोटा हुआ कटा हुआ जो प्याज़ होता है, लाल वाले प्याज़ होता है, उसका इस्तेमाल किया है। साथ ही इसके अंदर 3 से 4 हमें लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 ग्रीन चिली ऐड करना है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो इसके अंदर मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी फटाफट जल जाएगा। अगर आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकाएँगे तो यह बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस और उसके पहले इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। तो यहाँ पर इसे पकने में लगभग आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अंगूर। तो ये फ्रेश वाले जो लंबे अंगूर होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, उन अंगूर का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर एक बड़ा लाल जो टमाटर होता है उसको काट के इसके अंदर ऐड करा है। अब इन सबको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमारे टमाटर और साथ ही साथ हमारा जो अंगूर है, जब तक पक नहीं जाए, जब तक आप इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाइए। यहाँ पर मैंने 2 रेड चिली और यहाँ पर आधा चम्मच से भी कम थोड़ी-सी हींग का इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद ऐड करें इसके अंदर आधा चम्मच नमक, जिससे हमारे टमाटर और हमारे अंगूर बहुत फटाफट गल जाएँ। अब इसके अंदर लास्ट में जब आप देख रहे हैं कि अंगूर का कलर और थोड़े टमाटो के जो ऊपर के छिलके हैं वो निकलने लगे हैं, उसके बाद इसके अंदर मैंने कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करा है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपको पका लेना है, उसके बाद इसे ठंडा करके हम मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करेंगे और ग्राइंड करेंगे। उसके पहले हमें ऐड करना है इसके अंदर इमली और साथ ही साथ गुड़। तो यहाँ पर खटाई के लिए अंगूर और टमेटो तो है, लेकिन आप इसके अंदर अगर इमली ऐड करते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाता है और बढ़ जाता है। तो आप इसके अंदर इमली ज़रूर डालिएगा, उसके साथ गुड़ ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और पका लीजिए। उसके बाद इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करने के बाद इसे ग्राइंड करके रख लें। तो ये जो हमारी चटनी है ना, इसके अंदर आपको कोई भी तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ग्राइंड करके ऐसे ही अगर इस्तेमाल करते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने सब तरह की चटनी बनाकर ट्राई करिए। एक बार ये चटनी ज़रूर ट्राई करिए, सही में अंगूर की चटनी इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी लगती है कि पूछो ही मत। अब यहाँ पर जो हमारा बैटर है उसको लगभग 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। हमारी दाल भी अच्छी तरह से दही से मिक्स हो गई, साथ ही साथ दलिया भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमें इसे करना है मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करने के बाद ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के लिए इसके अंदर हल्का-सा पानी ऐड करें, बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी अच्छी तरह से ग्राइंड होगा। तो थोड़ा-थोड़ा करके हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है और इसे ग्राइंड करके रख लेना है। तो बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर जो दलिया है ना, अगर हल्का-सा भी मोटा रह जाएगा तो उसको आपको फैलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो यहाँ पर आपको मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करते जाना है और
उसको ग्राइंड करते जाना है। तो 2 पोर्शन में मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है। तो इस तरह से इसका टेक्सचर जो है इस तरह से होना चाहिए जब आप इसको ग्राइंड कर लें। अब इसे आपको एक बाउल के अंदर करना है ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर जितना भी बैटर मैंने बनाया था उस बैटर को इस बाउल के अंदर ट्रांसफ़र किया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हल्दी। तो यहाँ पर हल्दी से कलर बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए हल्दी को ऐड किया जाता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर की जगह हल्का-सा इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम। तो इनो का इस्तेमाल करेंगे तो इनो के इस्तेमाल से और भी बढ़िया बनेगा। यहाँ पर मैंने हल्का-सा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था। अब इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमें करना है मिक्स। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बेकिंग पाउडर ऐड कर लेना है या फिर इनो का इस्तेमाल करने के बाद आप इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि आपका बैटर अच्छी तरह से फूल नहीं जाता। जैसे ही बैटर अच्छी तरह से फूल जाएगा, आप देख रहे हैं किस तरह से दिखने लगा है, उसके बाद आप इसका डायरेक्ट ब्रेकफ़ास्ट बनाएँगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। अब आपको एक नॉन स्टिकी पैन लेना है, उस नॉन स्टिकी पैन को आपको पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना, उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से पोंछ लें, पानी और ऑयल डालकर। उसके बाद आप इसके ऊपर आपका जो बैटर है वो 2-2 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड करें और फैलाएँ। तो इसे बहुत ज़्यादा डोसे वाला शेप नहीं देना है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला कर रहे हैं, इसको हल्का-सा मोटा ही रखते हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए फ्रेश प्याज़ डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, आपको जो भी वेजिस पसंद हो, उस वेजिस का इस्तेमाल आप इसके ऊपर कर सकते हैं। और अगर नहीं तो ये सिंपल भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर अगर आपको वेजिस ऐड करना है तो वेजिस ऐड कर दीजिए। यहाँ तो मैंने सिर्फ़ कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और गन पाउडर का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा मैंने, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसे नॉर्मली प्लेन रखा है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके लिए थोड़ा-सा बटर का इस्तेमाल करें, साथ ही थोड़ी शिमला मिर्च, गाजर, कटा हुआ प्याज़, टमाटर, धनिया, इन सबको ऐड करें। उसके बाद दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक पकाएँ। तो आप देखेंगे इतनी बढ़िया तरीके से दोनों तरफ इसकी लेयर आ जाती है, इतना क्रिस्पी हो जाता है ये। और जैसे-जैसे टाइम होता है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब ऊपर की साइड तो क्रिस्पी रहेगा, अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। बहुत फटाफट बन जाता है और खाने में इसे अंगूर की चटनी के साथ अगर आपने खाया है ना, तो आप बिल्कुल फ़ैन होने वाले हो। इतना टेस्टी, इतना बढ़िया नाश्ता, आप भी बोलोगे इतनी बढ़िया चटनी। तो इतनी सिंपल से दिखने वाला ये नाश्ता एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।